हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री का ये फिफ्थ लेक्चर 4 में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट दिस इक्वल टू -1। ओके, तो ये LHS साइड जो है वो बड़ी सी दे रखी है। हम इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और बस RHS आ जाएगी। देखिए LHS में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है cos 90 डिग्री प्लस थीटा। हम जानते हैं ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कैसे, देखो 90 में प्लस करने का मतलब आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो आपने माइनस लगा दिया। 90 पर कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन थीटा आ गया। दैट्स ऑल। बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। सेक माइनस थीटा, डायरेक्टली बताया कि कोस और सेक के ऊपर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेक माइनस थीटा है वो सेक थीटा ही हो जाएगा। tan 180 डिग्री माइनस 180 माइनस मतलब 180 से पहले, 180 डिग्री से पहले, इसका मतलब आप है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में tan होता है नेगेटिव, तो माइनस। अब 180 पर कोई चेंज नहीं होगा, tan है वो tan ही रहेगा, माइनस tan थीटा। इस तरीके से अगर आप सोच करके आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली ये सारी बातें बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत ही विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सेक 360 डिग्री माइनस, अब देखिए 360 डिग्री माइनस मतलब 360 तक नहीं पहुंचे, उससे पहले ही 360 होता से पहले मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक होता है पॉजिटिव, और 360 180 इस पर चेंज नहीं होते, तो सेक थीटा ही हो जाएगा। ये यहां जाओ, साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 से आगे चले गए, इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और 180 पर चेंज नहीं होना है, तो साइन थीटा। अब यहां आ जाओ, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस इसका मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। कोट 90 पर चेंज हो जाएगा tan में, तो ये प्लस में tan थीटा आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट। ऊपर तो -1 इंटू -1 प्लस का 1 रह गया, और नीचे -1 रह गया। ऊपर तो 2 माइनस के साइन है, नीचे माइनस का एक ही साइन है, फाइनली -1 रह गया। यही आपकी RHS है। दैट्स ऑल। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है cos 24 डिग्री और cos 55 डिग्री, फिर है cos 125 डिग्री और cos 204 डिग्री और cos 300 डिग्री। इन सब का सम है वो 1/2 के इक्वल आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। LHS से शुरुआत है। LHS में सबसे पहले है cos 24 डिग्री, मैंने एज इट इज रख दिया इसको। फिर है cos 55 डिग्री, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर है cos 125 डिग्री, ध्यान दें क्या मैं इसको 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकता हूं क्या? 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो बनेगा 125। ओके, cos 204, ध्यान दें cos 204, तो cos 180 प्लस 24, cos 180 प्लस 24 204, और ये है cos 300। इसको क्या आप, दो तरीके हैं, एक तो तरीका क्या है 360 माइनस 60, और दूसरा ऑप्शन क्या है 270 प्लस 30। एक ही बात रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये एज इट इज रखे थे आपने, cos 24 cos 55। अब यहां देखो 180 माइनस, आप देख सकते हैं 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में cos होता है नेगेटिव, 180 में चेंज होता नहीं है, 180 पर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये cos 55 डिग्री आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? ठीक है, अब आते हैं यहां पर 180 डिग्री प्लस cos 180 प्लस मतलब 180 से आगे चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस होगा, और cos चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा कितना है 24 डिग्री, तो cos 24 डिग्री। यहां पर देखो 360 माइनस, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, और 360 180 पर चेंज नहीं होते, तो
मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले यूज किए हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, सिंपल। अब देखिए यहां पर cos 24 से माइनस cos 24 कैंसिल आउट, cos 55 माइनस cos 55, रह गया कौन, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1/2, ये आपकी RHS है और क्या है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, अपनी बुक में देखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हम विद इन सेकेंड उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। हाँ बस इतना हो सकता है कि ये डिग्री की बजाय रेडियन में दे रखे हो, बस आगे आएगा रेडियन का क्वेश्चन भी। नाउ निम्न समीकरण में अक्स का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स इन फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन में आपको अक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, देखो इस बार ये नहीं है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना, ये और ये इक्वल दे रखे हैं, आपको अक्स की वैल्यू चाहिए। कैसे सॉल्व करना शुरू करो, फॉर्मूला अप्लाई करते चलो, cosec 90 प्लस, अब cosec 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस का sec थीटा। आप अगर ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं रख पाते तो आप ऐसे सोचा करो, 90 डिग्री प्लस, इसका मतलब 90 डिग्री से आगे चले गए, आगे चलने का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक और साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका मिल गया सेक थीटा, और 90 पर कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, प्लस ये अक्स, फिर आ जाओ कॉस थीटा, ये है जीटीज लिख दिया, कोट 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है तो माइनस लगाया, और 90 पर कोट बदल जाएगा किसमें, tan में, इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 पर साइन बदल जाएगा किसमें, cos में, तो cos थीटा। क्लियर, अच्छा जी, ये सेक थीटा है, इसको ले जाओ इधर, दोनों ऑप्शन है, इस cos थीटा को ले आओ इधर, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस cos थीटा, और ये देखो माइनस का हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बना लेंगे, उधर भेज दो तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो x cos थीटा इंटू tan थीटा। अब अगर ध्यान देंगे तो ये क्या है, सेक थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूं, और माइनस cos थीटा इक्वल टू x cos थीटा, tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल हाँ, यहां देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहां cos थीटा आ गया एलसीएम, तो ये क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया x sin थीटा। अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं ये, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू x साइन थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे साइन एक पावर कैंसिल हो रही है दोस्तों, तो x इक्वल टू रह गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इट मींस x इक्वल टू tan थीटा, आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू tan थीटा हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से ये बात हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलो बस फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट साइन a प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0 और cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी ये इक्वल है आपस में, ठीक है, प्लस नहीं, cos a प्लस बी इक्वल टू, जहां a b c d एक चतुर्भुज के शीर्ष है, वेयर a b c d आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है। एक क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज में चारों जो एंगल हैं, वर्टिसेस जो हैं, उनके ऊपर जो एंगल बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू या c प्लस डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं।
ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी। ये काम किया मैंने, बात को समझ रहे हैं? क्या किया मैंने? सी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी पूरे को उधर भेज दिया। ओके, अच्छा जी, अब आप बताइए, दो काम कर लेता हूं। सबसे पहले मैं साइन सी प्लस डी की कैलकुलेशन कर लेता हूं। साइन सी प्लस डी, तो ये हो गया साइन सी प्लस डी को रिप्लेस कर दिया मैंने 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी को एक बार समझो कि ये थीटा है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, ठीक है, और 360 पर चेंज होना नहीं है, तो साइन थीटा। थीटा किसको कहा आपने? ए प्लस बी को। अब माइनस का साइन ए प्लस बी है, इसको इधर ले आओ, तो प्लस का साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और ऑलरेडी क्या है? साइन सी प्लस डी इक्वल टू 0। यही तो आपको प्रूव करना था पहला। ओके, सेकंड की बात करें, अगर हम सेकंड की बात करें तो मैं फिर से देखो, आप ये बोल सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री आपने कहा है। क्या यहां से a प्लस बी इक्वल टू, ये देखो इन दोनों का 360 डिग्री माइनस सी प्लस डी, ऐसा बोला जा सकता है। अब अगर बात करूं कोस की, तो कोस a प्लस बी इक्वल टू कोस a प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे 360 डिग्री सी प्लस डी। अब फिर से बात हो रही है यही, क्या ये तो इधर तो cos a प्लस बी है, cos 360 डिग्री माइनस, इसको एक बार थीटा समझो, तो 360 डिग्री माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो और 360 पर चेंज भी नहीं होता, तो cos c प्लस डी बन गया। दैट्स ऑल, यही आपको प्रूव करना था सेकंड के अंदर। ध्यान से देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है, tan a प्लस tan b प्लस tan c प्लस tan d इक्वल टू 0। जहां a b c d किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं, वेयर a b c d आर द वर्टिसेज ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके वर्टिसेज हैं वो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हो, वृत्त की परिधि पर हो, ए बी सी और डी। और हम जानते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से एंगल बी और एंगल डी का सम है वो 180 डिग्री होगा। In a cyclic quadrilateral, sum of opposite angle is always 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। याद कीजिए 10th क्लास में हम ये बात पढ़ के आते हैं, आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और चारों का 360 होता है, ये वो फिक्स है। अब यहां से अगर आपकी LHS साइड की बात चले, LHS इज इक्वल टू tan A है, ठीक है भाई, tan B है, ठीक है, tan C को क्या मैं tan 180 डिग्री माइनस A लिख सकता हूं? आपका जवाब हाँ में होगा, tan C इक्वल टू 180 माइनस A। ऐसे ही tan D को मैं tan 180 माइनस C कह सकता हूं, सॉरी tan D को 180 माइनस B, D रिप्लेस बाई 180 माइनस डी। अब ये क्या हो गया tan A प्लस tan B, 180 माइनस, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो माइनस का tan A आ गया। इसी प्रकार से ये माइनस tan B आ गया, tan A से tan A कैंसिल आउट, tan B से tan B कैंसिल आउट, फाइनली 0 जो कि आपकी RHS है। दैट्स ऑल। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं,
आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं मैं। इस बार पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 और थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोचो सोचो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। अब ध्यान देना, क्या 3/4 को मैं प्लस माइनस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? सोचो, प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो अगर इसे आप देखेंगे तो क्या आपको यहां से दो बातें कहने को मिलेंगी, क्या कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस का √3/2 और साइन थीटा इक्वल टू माइनस का √3/2। कंपेयर करके स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, ये दो रिजल्ट मिल गया। इसको आपको अलग तरीके से बात करनी है, इस पर अलग तरीके से बात करनी है। सोचो, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक की बात हो रही है। 0 यहां है 90 डिग्री, यहां पर है 180 डिग्री और यहां पर है 270 डिग्री और यहां आकर के 360 डिग्री। बात चल रही है साइन थीटा की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव। किसकी बात हो रही है? साइन थीटा की। तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस √3/2 के आंसर तो देखने हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन थीटा इक्वल टू -3/2 के आंसर देखने हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपको ज्यादा इस पर और डिस्कशन करने की जरूरत है, इजीली समझ सकते हैं ये बात। तो मैं दोनों के लिए अलग अलग कर रहा हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस √3/2, तो जवाब मिलेगा आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, और साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, तो आपका जवाब मिलेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब इतना भी बता दो, हम जो जानते हैं वो तो ये होता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जवाब तो मिल गया, क्या? 60 डिग्री। सेकंड में आप दो तरीके हैं। सेकंड का जो एंगल होगा वो या तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हो या 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। अब अगर आप 90 प्लस लिखते हो तो साइन कोस में बदल जाएगा। इस तरीके से आप जवाब नहीं दे सकते, आपको इधर से लिखना है। अगला एंगल जब साइन थीटा के वैल्यू √3/2 होगी तब थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 60 डिग्री। तो ये आंसर आपका आएगा 120 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होगी। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जवाब देना, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं वो या तो 180 के आगे बोलते हैं या कहते हैं 270 के पहले। हम 270 के पहले नहीं बोलेंगे। क्यों? यहां 90 के आगे क्यों नहीं बोले? क्योंकि इस केस में तो साइन कोस में बदल जाएगा, फिर कोस के बारे में सोचना पड़ेगा कि जब साइन थीटा √3/2 होता है तो कोस थीटा 1/2 होता है ना। हमें उतना लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, सीधा क्या सोचना है, 180 माइनस थीटा दे दिया, अगला जवाब दोगे आप 180 प्लस थीटा। माइनस वाले केस में तो 180 प्लस थीटा यानी 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी आपका आंसर आएगा 240 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर या तो 270 प्लस लिखते हो या 360 माइनस लिखते हो। मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इस पर साइन कोस में बदल जाएगा, तो आंसर क्या लिखूंगा, 360 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा शुरू वाला ही जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है वही काम करेगा लास्ट तक। तो बताओ क्या आ जाएगा, 360 300 डिग्री। तो थीटा की 4 वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई वो देखो। सबसे पहले आई 60 डिग्री, उसके बाद में 120 डिग्री, फिर आई 240 डिग्री और फिर आई 300 डिग्री। फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होता है 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 ये वैल्यू 4 बार रिपीट होती है।
60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 240 पर और 300 डिग्री पर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू प्लस रूट 3/2 या माइनस रूट 3/2। प्लस रूट 3/2 दो जगह पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर हमेशा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर 360 माइनस थीटा। और अगर राउंड आगे बढ़ता गया तो 360 प्लस थीटा। इधर क्या आ जाएगा, यहां 360 आएगा, यहां पर 540 आएगा। चेक कर लेना पूरा राउंड घूम करके, 360 फिर प्लस 180 540 आ जाएगा, यहाँ पर 540 माइनस थीटा। मतलब राउंड टू राउंड चलते जाएंगे, आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, तभी तो पीरियोडिक फंक्शन है ये। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहां हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट cos 10 पाई बाई 13, cos 8 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। ये इंटरेस्टिंग देखो, आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो 10 पाई बाई 13 है, इसका और इसका सम करने पर पाई आ रहा है। चेक कर सकते हो, 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13, 10 प्लस 3 13 पाई बाई 13, 13 से 13 कैंसिल आउट। ऐसे ही इन दोनों का सम करने पर भी पाई आ रहा है, 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13। तो क्या करो, जिनका सम पाई आ रहा है, LHS देखिए कैसे लिख रहा हूं मैंने cos 10 पाई बाई 13 लिखा, ठीक है। मैंने cos 8 पाई बाई 13 लिखा, ठीक है। लेकिन यहां मैंने 3 पाई बाई 13 नहीं लिखा, तो क्या लिखा मैंने लिखा पाई माइनस 10 पाई बाई 13। अगर आप देखें तो इसको वापस सॉल्व किया जाए, 13 पाई माइनस 10 पाई तो 3 पाई आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये cos 5 पाई बाई 13 था, इसको भी पाई माइनस 8 पाई बाई 13 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब देखो अगला ऑप्शन आपके पास में, ये तो एज इट इज 10 पाई बाई 13 प्लस cos 8 पाई बाई 13। डिग्री में चेंज करोगे ये हो ही नहीं पाएंगे आपसे। लेकिन अब देखिए यहां पर cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। क्यों? पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, ठीक। अच्छा जी, फिर cos पाई पर बदलता नहीं है, तो cos 10 पाई बाई 13। यहां पर भी माइनस cos 8 पाई बाई 13। अब आप बहुत आसानी से देखिए ये काट देंगे, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? 0, और यही आपकी RHS है। तो इस प्रकार से आप जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड, उन्हें हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन तब तक आपको याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं पहले शुरू में फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाई 1 उन फॉर्मूलों का डिस्क्रिप्शन करेंगे, पूरे डिटेल बताएंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बने। ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप हेडिंग डाल लें, क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करेंगे ही करेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूले याद करेंगे आप। अगला अपना टॉपिक शुरू हो जाता है संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले जब अगला लेक्चर अपलोड हो उससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा रट लेने हैं, लेकिन करना कुछ ऐसा ही है, समझ करके याद करने हैं ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल ratios of
कंपाउंड एंगल। ठीक है, उसमें फर्स्ट कैटेगरी में दो फॉर्मूले शामिल कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो अपन कंपाउंड एंगल किसे कहते हैं ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन फॉर्मूले देखो फटाफट, मैं फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो उससे पहले याद हो जाने चाहिए, तब तो मजा है अगले लेक्चर का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 3 साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 4 कॉस ए माइनस बी। हेडिंग अपनी क्या होगी, पहले दोनों फॉर्मूले तो होंगे कि दो एंगल्स के सम के लिए फॉर्मूला, और ये क्या है, दो एंगल्स के डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो ए आपको दे रखा है 30 डिग्री, बी दे रखा है 45 डिग्री, तो 30 प्लस 45 75 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही मान लो ये दे रखा 45 और बी दे रखा है 30, तो 45 माइनस 30 15 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30। कैसे यूज करेंगे आगे लेक्चर में आएगी ये चीजें, अभी फॉर्मूला याद करने हैं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट फटाफट छापोते जाओ, पॉज करके छापते चले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला नंबर 5 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब इसके दो फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसी का दूसरा फॉर्मूला ये है साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला नंबर 7 tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला नंबर 8 tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला नंबर 9 छापते चलो साथ साथ। कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। फॉर्मूला नंबर 10 कोट a माइनस b इज इक्वल टू कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a।
10 फॉर्मूले हो गए, छापें फटाफट, पॉज करके स्पीडली, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। दस हो गए। फॉर्मूला नंबर 11, साइन ए प्लस बी प्लस सी, इस बार एंगल है 3, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, ठीक है, प्लस आगे पूरा बड़ा फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। कैसे बनेंगे ये सारी बातें होंगी, पहले याद करने होंगी। कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, फिर माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, फिर माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। फॉर्मूला नंबर 13, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, मल्टीप्लाई में है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ओके, छापते चलें। 3 फॉर्मूले ये हो गए, फॉर्मूला नंबर 13 हो गए। आगे बढ़ते हैं, स्पीडली पॉज करके नोट कर लेना। ये फॉर्मूला नंबर 14 फॉर्मूला नंबर 14 है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 15 2 कोस ए साइन बी टू कॉस ए साइन बी, यह है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला नंबर 16 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उल्टा है इसमें, फोर्थ में माइनस पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 और फॉर्मूले, नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक कैटेगरी और है, फॉर्मूला नंबर 18 साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 19 साइन सी माइनस साइन डी
2 cos c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 20 cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c और d भी एंगल ही है, c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 और 21 cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन, इस बार इसमें माइनस आएगा, c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ओके, तो ये 21 फॉर्मूले हैं। देखिए इस 4 फॉर्मूले में क्या हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। पिछले वालों में क्या था, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म किया है। ये 2 कैटेगरी है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। कैसे हैं ये काम नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन उससे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। अभी 21 है, ऐसे ही आगे भी मैं फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा। फॉर्मूले याद करना आपका काम है, एक्सप्लेन करना मेरा काम है, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले याद होना ही जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं और हर जगह पर काम आते हैं। तो एक बार ये जो 21 फॉर्मूले, मतलब अगला जो लेक्चर होगा उसका टॉपिक हमारा ये होगा संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, जिसमें शुरुआत में हमें ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, 4 फॉर्मूले, फिर इन्हीं फॉर्मूलों से हम आगे के फॉर्मूले बनाते जाएंगे। ओके, चलिए तो अभी के लिए हम लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फॉर्मूले याद करें ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने से पहले। ओके, थैंक यू सो मच।